फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, लाइफ कोच तुषार पाटिल, माइंड पावर एंड मोटिवेशनल ट्रेनर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड इंटरनेशनली सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर। अभी आज का जो वीडियो है, मैं आपको अपनी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स रहती है, हम लोग निराश हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम में से जाते हैं। कभी अपना बिजनेस प्रॉब्लम हो जाता है, कभी नौकरी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो कभी लव अफेयर होता है, कभी अपनी स्टडी का प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे ही प्रॉब्लम में से हमें कैसे आसानी से निकल सकते हैं, ये स्टोरी हमारे जो हीरो है, जो मेरे ही नहीं तो आपके भी पसंदीदा है, सचिन रमेश तेंदुलकर। जी हाँ, आपने सही सुना। सचिन रमेश तेंदुलकर की जिंदगी का जो एक आपको कहानी बताने वाला हूँ, उसमें से आपको ऐसी सीख मिलेगी कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में से आसानी से निकल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ये कहानी है 1989 की। 1989 में जब इंडिया का और पाकिस्तान का टेस्ट मैच था, जो 4th टेस्ट मैच था, उसमें इंडिया हार की कगार पर पहुंच चुका था। इंडिया का 4 विकेट 34 रन पे गिर चुके थे। तभी आपके श्रीकांत, रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, ये सब आउट हो चुके थे और लास्ट एंड पे थे नवजोत सिंह सिद्धू। तभी जब चल के आ रहे थे, तभी सिद्धू को पहले लगा था कि अभी जो फास्ट बॉलर है, तभी पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर थे वकार यूनिस और वसीम अकरम, इनके बॉलिंग का अगर किसको फेस करना रहेगा तो इतने बॉल फास्ट आ जाते थे कि वो दिखते भी नहीं थे बॉल। और सिद्धू खुद को नसीबवान समझते थे कि वो नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े। तभी उन्होंने सामने से देखा कि सचिन तेंदुलकर, एक 15-16 साल का एक छोटा लड़का सामने से चल के आ रहा है। सिद्धू ने तो सोच लिया कि अभी इसका क्या होगा, या तो अगर एक भी बॉल लग गई तो इसका तो करियर तो खत्म हो गया। और वही डर उसको सामने सचता हुआ दिख रहा था। सचिन तेंदुलकर जैसे ही बैट लेके सामने बैटिंग के लिए खड़े थे, तभी बॉलिंग के लिए वकार यूनिस, जिनका बॉलिंग का स्पीड था 150, वो 150 का स्पीड से बाउंसर डाले हुए थे। और ऐसे ही एक बाउंसर पे जब 150 का स्पीड से बाउंसर डाला, सचिन तेंदुलकर ने जैसे ही बल्ला घुमाया, उसका अंदरूनी कुला किनारा लेके वो बॉल सचिन तेंदुलकर के नाक पे जाके लग गया और तभी सचिन तेंदुलकर पिच पे गिर गए। और वही पिच पे गिरते गिरते उनके नाक में से पूरा खून निकल रहा था, उनके कपड़ों पे पूरा खून था, उसके ग्लोव्स में पूरा खून लगा हुआ था। और तभी फिजियो भाग के आ गए, सिद्धू उनके सामने आ गया, या तो पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उनके सामने आई थे। और जो फिजियो थे, सिद्धू थे, वो सचिन को बोल रहे थे कि आप रिटायर हट हो जाओ और बाद में खेलने को आ जाओ, तब तक ये जो पेसर का जो मारा है वो खत्म हो जाएगा, बाद में स्पिनर्स आ जाएंगे। सब लोग बोल रहे थे, पूरे दुनिया को उसके ऊपर तरस आ रहा था, सिवाय एक आदमी के, खुद को, सचिन तेंदुलकर को। जब भी सिद्धू बोला कि तू रिटायर्ड हट हो जा, फिर भी एक आवाज आ गई बीच में से, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और जैसे ही ये 2 वर्ड सुने, इसमें सिर्फ इंडिया की नहीं तो पूरे क्रिकेट वर्ल्ड की हिस्ट्री बदल गई। और ये क्रिकेट वर्ल्ड की हिस्ट्री बदलने में जो अपने को एक नया सितारा आ गया, जिसका नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। और उसी मैच में अगले ही बॉल पे सचिन तेंदुलकर ने वकार यूनिस को चौका लगा दिया और पूरा जो सियालकोट का स्टेडियम था वो तालियां बजा रहा था सचिन तेंदुलकर के लिए। तो आप सोच सकते हैं, जो 16 साल के लड़के में ये कौन सा दम था, जो देश के प्रति उसका उतना हुनर दिखा रहा था। और तभी जो मैच था, जो हार की कगार पर था, वही मैच उन्होंने बचा लिया, जिसमें सचिन ने 57 नॉट आउट रन बनाए और सिद्धू के साथ 101 रन की नाबाद पार्टनरशिप बनाई। और तभी से एक क्रिकेट को और हमारे देश को एक नया सितारा मिल गया। ऐसा ही हमारे लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। हमारी किसी की नौकरी चली जाती है, किसी को बिजनेस में घाटा हो जाता है, किसी को प्यार में धोखा मिल जाता है, तो किसी को एग्जाम में कम मार्क्स मिल जाते हैं, तो वो लोग सुसाइड करने को जाते हैं। तो ये कौन सा है कि ये जो अगर हम सचिन से ये सीख ले लेंगे कि कोई भी हालत हो अपना लाइफ में, कितने भी बाउंसर आए, जो हमारा लाइफ है क्रिकेट की तरह है, कितने भी लाइफ एक के ऊपर एक बाउंसर डालते चले जाएंगे, हम उसको बचा सकते हैं। एक रन निकाल के धीरे धीरे उसमें से निकल सकते हैं, या एक चांस मिलेगा तो उसको हम चौका या छक्का लेना लगा के उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। तो यही जो बात है, जो सचिन का लाइफ से हम सीख ले सकते हैं, इसी के लिए उनको कहा जाता है द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो यही जो आज आपको स्टोरी थी, वही आप बताने वाला था। और इसमें से ही मतलब मैं आपको बताऊं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक पोएम याद आ जाती है मुझे, हरिवंश राय बच्चन जी की, कि उसमें आपने सुना रहेगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
लहर से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असंभव एक चुनौती है या असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रही है देखो और उसे सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी ना भागो तुम। और ये आखिरी पंक्तियां है कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यही इस वीडियो के माध्यम से या बहुत सारे मेरे जो वीडियो रहेंगे जो मोटिवेशनल वीडियोस है उनके माध्यम से मैं आपका जो मोटिवेशन लेवल है उसको एक बढ़ाने का काम करता रहूंगा। या माइंड पावर के वीडियोस है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को माइंड पावर एंड मोटिवेशन बाय तुषार पाटिल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और अगले मेरे जो वीडियोस है उसके लिए अगर आपको नोटिफिकेशन आने तो बेल आइकॉन को दबा दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका मन से धन्यवाद। थैंक यू।